તારીખ 1/1/1995 શ્રી સમયસાર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 67। समयसार परमागम जीव अधिकार। जीव अधिकार का 17-18 गाथा है। गाथा 17 और 18 दोनों गाथा साथ में है। इस दो गाथा में दृष्टांत देकर के मोक्ष का प्रयोजन को किस तरह से साध्य किया जाता है उसका सुंदर प्रयोगात्मक बयान दिया है। अब यही प्रयोजन को दो गाथाओं में दृष्टांत से कहते हैं। जहनाम को भी पुरुषो रायाणम जाणीऊन सद्दहदि तोतम अणुचरदि पुणो अथथ्यो पयतेन एवं ही जीवराया नादवो तहय सद्दहेदवो अणुचरिदवो य पुणो सोचेवदो मोक्ष कामेण। जैम पुरुष कोई नृपति को जाने, पीछे श्रद्धा करे, पीछे यत्न से वो धनार्थी इसका अनुचरण नृपति का करता है करे। जीवराज ऐसे ही जानना, पुनः श्रद्धा भी ऐसे ही करना, इसका ही अनुचरण करना। जो पुरुषार्थ से मोक्षार्थी है उसको ऐसा करना चाहिए। ये दो गाथाएं हैं। उसका गाथार्थ शब्दार्थ ऐसा है कि जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष जिसको धन कमाने का प्रयोजन है उसको धनार्थी कहते हैं। यहाँ इस दो गाथा में धनार्थी का दृष्टांत है और मोक्षार्थी का सिद्धांत है। यहां से यह बात भी निकलती है कि जीव अनादि से धनार्थी है या संसार का प्रयोजनार्थी है, संसारार्थी है। धनार्थी को या संसारार्थी है। जब ये मोक्षार्थी होगा तभी मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध होगा। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जान करके श्रद्धा करता है, यानी राजा को पहचान करके विश्वास करता है कि इसकी सेवा करने से अवश्य मुझे वो धन देगा, उसके बाद वो प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, यानी उसकी सुंदर सेवा करता है, अच्छी सेवा करता है। जैसे वो प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए, खुशी हो जाए, ऐसी उनकी सेवा करता है। उस प्रकार से उस दृष्टांत लिया है। दृष्टांत जो धन का अर्थी है उनको अनुभव गोचर होता है। आजकल राजा नहीं रहे, आजकल राजा के स्थान में प्रधान लोग रहे हैं। तो प्रधान आता है तो उसको खुश करता है कि नहीं, या प्रधान के पास जाता है तो उसको खुश करता है कि नहीं करता है। प्रधान को भी करता है और उसका पियोन को भी करता है। मतलब क्या होता है कि उनको खुश करना चाहता है। अगर वो खुशी होता है तो अपना काम हो जाएगा, वो नाराज होगा तो काम होगा नहीं। ये सबों को अनुभव गोचर बात होती है, इसलिए दृष्टांत में वो बात लिया है। ठीक उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। क्या शब्द लिया है? मोक्ष कामेन,
मोक्ष की कामना जिसको हो। यहां मोक्ष कामेन शब्द क्यों लिया? आत्मार्थी शब्द क्यों नहीं लिया, मोक्षार्थी शब्द लिया? कि सब शुरू से ही लक्ष्य तो पूर्णता का होना चाहिए। मोक्ष कामेन ये शब्द लिया है। मोक्ष की सिद्धि किसको होती है? कि जो मोक्ष की कामना करते हैं उसको होती है। मोक्षार्थी होता है उसको होती है। किसी भी परिणाम को साधन कब कहा जाता है? कि जब वो परिणाम साध्य से अनुसंधान रखता है तो। अगर साध्य से जिस परिणाम का अनुसंधान नहीं बैठता उसको, इस ऐसे परिणाम को साधन नहीं बोला जाता। इसलिए प्रारंभ से ही मुमुक्षु की भूमिका में जिसको मोक्ष की कामना है, जिसका साध्य मोक्ष है, जिसका लक्ष्य मोक्ष है, उसी को मोक्षार्थी कहने में आता है। और उसी के परिणाम जो है वो साधन रूप गिनने में आएगा। हमारे जीव ने अनंत काल में बहुत से धर्म साधन किए। जैसे कृपालु देव ने एक पद लिखा है, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लियो, सब शास्त्रन के नय धारी हे, मत मंडन खंडन बहुत किए, ये साधन बार अनंत कियो। तो ये सब साधन मोक्षार्थ नहीं थे, इसलिए वो संसारार्थ हुए। इसका फल क्या आया? संसार आया। संसार में क्या होता है कि ऐसे साधन करने से पुण्य का अनुबंध हुआ, देवलोक में भी गया, फिर एक इंद्रिय आदि होकर के संसार में भटका। तो जिसमें मोक्ष का ध्येय नहीं होता, मोक्ष का साध्य नहीं होता, मोक्ष का लक्ष्य नहीं होता, वो मोक्षार्थी नहीं होता। और जो मोक्षार्थी नहीं होता, इसके परिणाम मोक्ष के साधन रूप नहीं होते। क्योंकि साध्य साधन अपेक्षित है। साधन है वो कारण है और साध्य है वो कार्य है, एक दूसरे के अपेक्षित है। जब तक मोक्ष की कामना या मोक्षार्थीपना या मोक्ष का ध्येय नहीं होता है तो मुमुक्षुता से लेकर के आगे का कोई परिणाम भी कुछ भी करे वो मोक्षार्थ नहीं होता है, संसारार्थ होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने मोक्ष कामेण ये शब्द लिया है। संकेत है जो गुरुदेव ने सिद्धांत निकाला है, मत अनुभव से निकाला है और शास्त्र में उनकी साक्षी मिलती है हमको। देखो यहां भी मोक्ष कामेण शब्द लिया है। इसलिए जो मोक्षार्थी है वो जीव रूपी राजा को उसको जानना, पीछे उसी प्रकार से उसका श्रद्धान करना और उसके बाद इसका अनुसरण करना, अर्थात अनुभव द्वारा तन्मय हो जाना, ये शब्दार्थ हुआ। इसमें भी कुंद आचार्य देव ने क्रम सूचित किया है कि पहले आत्मा को जानना, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होगा और ज्ञान श्रद्धान पूर्वक आचरण चारित्र होगा। कभी किसी जीव को पहले चारित्र हो सकता नहीं, होता नहीं, या पहले श्रद्धान होता नहीं, पहले ज्ञान होता है। ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है और श्रद्धान ज्ञान पूर्वक ही आचरण होता है। यही क्रम है, ये क्रम की भी सूचना है इसमें। इसलिए क्रम को छोड़ करके अगर कोई आत्म कल्याण करना चाहता है या मोक्ष में जाना चाहता है तो उसका प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। ये भी यहां से निकलता है, इस गाथा में से वो बात भी निकलती है।
निश्चय से टीका। निश्चय से मैंने वास्तविक रूप से। वास्तविक का मतलब ये होता है कि हमें कोई कल्पना करके आगे नहीं बढ़ना है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मान लो, कल्पना कर लो, वो बात नहीं है। वास्तविकता, मार्ग की ठोस वास्तविकता क्या है, ऐसा करके लेना है। निश्चय से जैसे कोई धनार्थी पुरुष बहुत उद्यम से प्रथम तो राजा को जाने कि यह राजा है। प्रथम तो धनार्थी पुरुष राजा को जाने उतना नहीं लिया, बहुत उद्यम से जाने, ऐसा लिया है। बहुत उद्यम से जाने, जानने में भी पुरुषार्थ लिया है। उद्यम माने पुरुषार्थ। वो दृष्टांत में एक एक शब्द जो रखा है टीकाकार आचार्य महाराज ने, वो बहुत सोच समझ करके रखा है, उसका भी महत्व है अपने आप में कि यह राजा है, पीछे इसका ही श्रद्धान करें कि अवश्य राजा ही है, राजा का लिबास नहीं है, राजा ही है। राजा का दृष्टांत लेने का और भी कारण है। श्रीमंत का दृष्टांत क्यों नहीं लिया? कि श्रीमंत होते हैं वो लोभी भी होते हैं, जबकि राजा कभी लोभी नहीं होते हैं। या तो कोई बहुत उदार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोई राजा है, राजा वो तो दे देगा, तो उदार है, उदार चित्त होते हैं, वो राजा बोलने में आता है। इसलिए दृष्टांत राजा का लिया है। तो धनार्थी को ये मालूम है कि मैं उसकी सेवा करूंगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, तो मुझे वो अच्छी मात्रा में बहुत धन मुझे मेरी इच्छा के अनुकूल मिल जाएगा। तो अवश्य श्रद्धान, अवश्य यह राजा ही है, इसका मतलब यह है कि अवश्य उदार चित्त वाला ही है। जो उदार चित्त वाला नहीं है वो राजा होते हुए भी राजा नहीं है, वास्तव में उसको राजा बोला जाता नहीं है, ऐसा समझ लेना। और उसका सेवन उसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, ऐसा उनको विश्वास जमता है। मैं इसकी सेवा तो सुंदर से सुंदर सेवा करूंगा, अच्छी सेवा करूंगा, और वो प्रसन्न हो जाएगा, मेरी सेवा से वो अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। इतना उत्साह से, खंत से, उद्यम से मैं सेवा करूंगा और वो प्रसन्न होकर के मुझे धन देगा। ऐसा विश्वास आने के बाद उसका अनुचरण करता है, यानी उसकी सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है, उसको प्रसन्न करता है। इतना बनता है तो उनको धन मिल जाता है। ये समझ में आए ऐसी बात दृष्टांत की तो बहुत सरल सीधी सादी बात है। अब सिद्धांत कहते हैं उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष ने प्रथम तो आत्मा को जानना। जो मोक्षार्थी है उनको आत्मा को जानने का पहला सबसे उद्यम करना चाहिए। दूसरी बातों को छोड़ करके आत्मज्ञान कैसे हो उसी प्रकार से ही पहला प्रयत्न करना चाहिए, और वो भी मोक्षार्थी होकर के करना चाहिए। जो बात लक्ष्य में लेने योग्य है वह यह है कि हमको मोक्ष तो चाहिए, लेकिन मोक्षार्थी हुए बिना तो ये बात बनने वाली नहीं है। मोक्ष का पुरुषार्थ वही जीव कर सकेगा कि जो मोक्षार्थी होगा वही कर सकेगा, दूसरा नहीं कर सकता। ये शर्त रखी है पूर्णता के लक्ष्य की शर्त रखी है, क्योंकि यहां इस गाथा में जो बात आएगी वो बात तो है भेद ज्ञान का प्रयोग की बात है।
वेद ज्ञान का प्रयोग से आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान पूर्वक आत्मश्रद्धान होता है, और ज्ञान श्रद्धान पूर्वक आत्मचारित्र स्वरूप आचरण चारित्र बीतराग चारित्र होता है। और दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्ष का जो प्रयोजन है, इसकी सिद्धि है, उसके मूल में मोक्षार्थी बना रहा है। इस बात पर ध्यान खींचने का कारण यही है कि इस भूमिका में मुमुक्षु लोग होते हैं। जिसको मोक्ष मार्ग चाहिए, ये मुमुक्षु की किस प्रकार की भूमिका में होना चाहिए, जब वो मोक्ष मार्ग तक पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। ये बात खास लक्ष्य में रखनी है। इसलिए लिया कि मोक्षार्थी पुरुष को प्रथम तो आत्मा को जानना। किस तरह से जानना, इसका तो प्रयोग देंगे आचार्य महाराज टीका में, आगे इसका प्रयोग देंगे। प्रयोग से जानना, शास्त्र से पढ़ करके जानना ऐसा नहीं कहेंगे यहां कि तुम समय सार पढ़ करके आत्मा को जानो, ऐसा नहीं कहेंगे। इस प्रकार के भेद ज्ञान का प्रयोग करके आत्मा को जानो, ये बात करेगा समय सार, खुद ये बात करेगा। तो पहले तो आत्मा को जानना, अभी तो क्या है कि वो प्राइमा फेसी सिद्धांत को स्थापित करते हैं कि ऐसा एक क्रम है। प्रारंभ में एक सिद्धांत को एस्टैब्लिश करते हैं कि एक इस प्रकार का एक सिद्धांत है, उसको पहले आप समझो, फिर उस सिद्धांत का प्रयोग कैसे करना, वो बात खुद ही विस्तार से आचार्य श्री करेंगे। आत्मा को जानना, पीछे उसका श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान करना कि यही आत्मा है, ऐसा ही आत्मा है, ऐसा श्रद्धान करना। और उस श्रद्धान के चारित्र प्रधान यहां परिभाषा की है। वो बात थोड़ी अपने बीच में स्वाध्याय में चली थी कि श्रद्धान की श्रद्धा प्रधान भी परिभाषा होती है, ज्ञान प्रधान भी परिभाषा होती है, और चारित्र प्रधान भी परिभाषा होती है। किसकी? एक श्रद्धान की। तीनों का दृष्टांत ले ले अपन कि सीध समान अपने आत्म स्वरूप को श्रद्धा गुण के शुद्ध पर्याय द्वारा श्रद्धा से ग्रहण करना या श्रद्धना, उसको श्रद्धा के श्रद्धा प्रधान परिभाषा कहते हैं। फिर से सम्यक दर्शन की श्रद्धा प्रधान व्याख्या कौन सी है? परिभाषा माने व्याख्या। कौन सी व्याख्या है? डेफिनेशन। कि जो आत्मा का श्रद्धा गुण है वो अनादि संसार से विपरीत रूप परिणमन कर रहा है। क्या श्रद्धता है? कि मैं अनात्मा हूं, ऐसा श्रद्धा करता है। मैं शरीर हूं, मैं फलाना फलाना हूं, फलानी फलानी हूं। जो भी कर्म जनित अवस्था है वो पर तत्व है, उसको अपने रूप श्रद्धा करना वो विपरीत श्रद्धान, मिथ्या श्रद्धान है। वो श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है। जब श्रद्धा गुण का सम्यक अविपरीत परिणमन होता है तब श्रद्धा गुण अपने आत्म स्वरूप को सिद्ध स्वरूप श्रद्धा में लेता है, अपना स्वरूप को सिद्ध समान श्रद्धा में ग्रहण करता है। ऐसी श्रद्धा का शुद्ध परिणमन उस श्रद्धा प्रधान श्रद्धा का कथन है। अब ज्ञान प्रधान श्रद्धा का परिणमन क्या है? नव तत्व की श्रद्धा करना वही सम्यक दर्शन है। 13वीं गाथा। भूतार्थ आश्रित जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव समझ निजा बंध और मोक्ष, उसकी जो श्रद्धा करना। भूतार्थ आश्रित मैंने जीव आश्रित, यानी मूल स्वरूप के आश्रित।
नवों में चैतन्य ज्योति को देखना। ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान का कथन है। क्यों कि श्रद्धान का विषय तो एक आत्मा ही होता है, अभेद स्वरूप आत्मा, भेद भी नहीं। जीव में गुण भेद पर्याय भेद भी श्रद्धान का विषय नहीं है। अभेद आत्म स्वरूप की श्रद्धान, वो सम्यक श्रद्धा, वो श्रद्धा प्रधान कथन है। नव तत्व की श्रद्धा, ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान का कथन है। अब आचरण प्रधान श्रद्धान का कथन यहां आचार्य महाराज इस गाथा में टीका में कर रहे हैं कि यही आत्मा है जिसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूट सकेंगे, कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। यही आत्मा है जिसका आचरण करने से कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसी श्रद्धा करना वो आचरण प्रधान श्रद्धा का कथन है। यहाँ ये गाथा का जो आचरण प्रधान कथन है श्रद्धा का, उसमें हमारे मुमुक्षुओं में कभी प्रश्न उठता है कि श्रद्धावत का विषय तो एक अभेद आत्मा है और आत्मा का आचरण करने से मुक्ति होगी, वो बात श्रद्धा में कहां से आई? श्रद्धा का विषय तो पर्याय होता ही नहीं। आचरण करना वो पर्याय है और मुक्त होना भी पर्याय है। तो पर्याय का विषय श्रद्धा में कहां से आया? हाँ, हमारे सामने प्रश्न आता है कभी कभी, ये बात कैसे करते हैं? और आचार्य ने वो बात किया है, तभी तो प्रथम मोक्षार्थिना प्रथमेव आत्मा ज्ञातव्य तो सएव श्रद्धातव्य। तो वहां तो ऐसी बात नहीं लिया है। हमने टीका दिखाई कि आचार्य श्री ने तो वो बात नहीं कही कि उसका आचरण करना तभी मुक्ति होगी, ऐसी बात टीका में नहीं लिखी है। टीका में तो उतना ही लिखा कि उसका श्रद्धान करना है। और अनुवाद में तो इतनी लंबी चौड़ी बात है जो जयचंद जी पंडित ने किया है। इस प्रकार का जो अनुवाद है वो जयचंद जी पंडित ने कहा है। पंडित जी जो थे ज्ञानी थे और वो को विशेष रूप से भी अनुवाद करते थे। अभी हमारे जो भाषा के नियम है उसमें अनुवाद करने में कोई डिसिप्लिन है या नियम है, सिद्धांत है, तो वो है कि लिटरल ट्रांसलेशन होना चाहिए। लिटरल ट्रांसलेशन मैंने क्या? शब्द सह अनुवाद होना चाहिए। अगर शब्द सह अनुवाद करने में बात स्पष्ट नहीं होती हो तो क्या करना कि ब्रैकेट में उसका स्पष्टीकरण देना या फुटनोट में इसका स्पष्टीकरण देना, लेकिन ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करना। अभी जो अभी तो पढ़े लिखे लोग हैं तो बहुत प्रकार के नियम साहित्य में हो चुके हैं। उस जमाने में उतना नियम नहीं था। अब तो हम विषय बदलते हैं तो पैराग्राफ लगाते हैं, उसके हेडिंग देते हैं, कई प्रकार की बातें होती हैं। उस जमाने में ऐसी बात नहीं थी। टोडरमल जी साहब ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है, कहीं पैराग्राफ नहीं रखा है, ऐसे लिखते ही गए हैं, जबकि 250 साल पहले की बात है। तो वो भाषा का विषय रहा। तो यहाँ पंडित जी साहब ने जो अर्थ किया है वो श्रद्धान का आचरण प्रधान कथन करके बात किया है और वो न्याय संपन्न है। जो प्रकरण चलता है उस प्रकरण में प्रयोजन का प्रकरण चलता है और प्रयोजन मुक्ति का यहाँ है। प्रयोजन किसका है? मुक्ति का प्रयोजन है और वो प्रयोजन मोक्षार्थी के लिए प्रयोजन है। इसलिए श्रद्धा में उस बात को लिया कि जो आत्मा है वो कैसा है कि जिसका आचरण करने से अवश्य मुक्ति होगी और होगी। ऐसा विश्वास जमता है तो पुरुषार्थ उठता है। जिसमें विश्वास नहीं होता है वहां पुरुषार्थ नहीं चलता। और उसके बाद इसका ही आचरण करना, यानी आत्मा में ही स्थिर होना।
आत्मा में ही लीन होना। आचरण करना माने अनुभव द्वारा उसमें लीन होना। वो लीनता रूप परिणाम को आचरण कहते हैं, एकाग्रता रूप परिणाम को लीनता कहते हैं, और उसी को ही चारित्र कहते हैं। आचरण को क्या कहते हैं? चारित्र कहते हैं। वो आत्मा का चारित्र है। श्रद्धा भी आत्मा का श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, ज्ञान भी आत्मा के ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय, और आचरण वो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। ऐसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र की शुद्ध सम्यक पर्याय को मोक्ष मार्ग कहने में आता है, और वही मोक्ष का साधन है। इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनुभव द्वारा इसमें ही लीन होना, क्योंकि कारण के साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, उसकी सिद्धि की इसी प्रकार से उपपत्ति है। उपपत्ति मैंने प्राप्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है, मैंने अन्यथा प्राप्ति नहीं है। फिर से कारण के ऐसा करने के क्यों कहा श्रद्धा ज्ञान चारित्र? इसका क्या कारण? कारण यह है कि साध्य जो मोक्ष अवस्था को यहां निष्कर्म अवस्था कही है। ऐसा क्यों कहा? मोक्ष अवस्था ऐसा नहीं कह करके निष्कर्म रूप अवस्था क्यों कहा? कि जब मोक्ष होता है तो मोक्षात्माओं को, मुक्त आत्माओं को किसी भी प्रकार का कर्म और कर्म फल भोगने का नहीं होता। न कर्म होता है, न कर्मोदय होता है, न उसको भोगने का फल भी होता है। इसलिए वो बात ली। विश्व में, जगत में ऐसे भी मतांतर हैं कि जो मुक्त होते हैं वो भगवान होते हैं, और भगवान अवतार भी लेते हैं। आता है कि नहीं? 24 अवतार। हाँ, और वहां भी तत्वज्ञान में तो वो बात आएगी, मुक्त आत्माओं को जन्म मरण नहीं होता। तो फिर अवतार किसने लिया? जिसने अवतार लिया मुक्त आत्मा था या मुक्त आत्मा नहीं था, बंधा हुआ आत्मा था? क्योंकि जन्म होना वो कर्म का फल है, अवतार होना वो कर्म का फल है। इसलिए ऐसी मान्यता जो है, दार्शनिक रूप से ये सिद्धांत स्थापित होता है कि निष्कर्म अवस्था रूप मोक्ष होता है। मोक्ष में कोई कर्म और कर्म फल होता नहीं है। तो आत्मा से कोई भिन्न अवस्था नहीं है, शुद्ध स्वरूप के साथ वो अभेद है। जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसा ही अवस्था में प्रगट रूप हो गया, उसको मुक्त अवस्था कहने में आती है। इसलिए कभी कभी आत्मा को भी मोक्ष स्वरूप कहने में आया है। तू छो मोक्ष स्वरूप, आत्म सिद्धि में आवे छे, तू छो मोक्ष स्वरूप। तो आत्मा मोक्ष स्वरूप मैंने कहा कि जैसी मुक्त अवस्था है वैसा ही स्वरूप है। वैसे त्रिकाली को बंध मोक्ष लागू होता नहीं है। मोक्ष है वो बंध पूर्वक होता है। जिसका बंध हुआ वही मुक्त हुआ, जिसको बंध नहीं हुआ उसको मुक्त होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो त्रिकाली आत्मा तो बंधा हुआ था नहीं, वो तो अवध स्पष्ट था, वो तो 14 गाथा में कह चुके आचार्य महाराज। फिर भी अवस्था सदृश आत्मस्वरूप होने से, मुक्त अवस्था सदृश बराबर ऐसा आत्मस्वरूप होने से आत्मा को भी मुक्त स्वरूप ऐसा विशेषण लगाया जाता है। और वो बात उपचार से है, वास्तव में ऐसा नहीं है, उपचार से है। ऐसा भेद शुद्ध स्वरूप, उसकी सिद्धि माने प्राप्ति, उस प्रकार से है।
अन्यथा इसकी प्राप्ति नहीं होती, यानी दूसरे प्रकार से मोक्ष कभी होता नहीं। मोक्ष मार्ग तीनों काल एक ही प्रकार का होता है। चौथा आरा और पंचम आरा में, चतुर्थ आरा और पंचम आरे में मोक्ष मार्ग में कोई फर्क होता नहीं है। दूसरे आरे में तो कोई होता नहीं, पहले दूसरे तीसरे में तो मोक्ष मार्ग है नहीं, और छठे में भी है ही नहीं। जो कुछ है वो चौथे पांचवें में है। तो जैसा मोक्ष मार्ग चतुर्थ आरा में ऋषभदेव भगवान ने चालू किया, वैसा ही पंचम आरा में अभी किसी को होता है तो ऐसा ही होता है। इसका सूत्र जो है उमा स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से दिया है, प्रसिद्ध भी है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग तो एक ही होता है। एक होय तृण काल मा परमार्थ नो पंथ। परमार्थ का मोक्ष का पंथ मार्ग तो एक ही प्रकार का होता है तीनों काल में। भूतकाल में, अनंत भूतकाल में भी ऐसा ही था। ऐसी तो अनंत कालावली होगी। जो अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल है ना, वो कितने आए अभी तक? अनंत उत्सर्पिणी हुए, अनंत अवसर्पिणी हुए, अनंत चौथा आरा हुआ, अनंत पंचम आरा हुआ। और महाविद्य क्षेत्र में तो हमेशा एक ही प्रकार है, दूसरा प्रकार वहां है ही नहीं। वहां भी मोक्ष का मार्ग इसी प्रकार होता है, दूसरे प्रकार से नहीं होता। इसलिए कहा कि अन्यथा अनुपपत्ति है, दूसरे प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं। इसमें बहुत मतांतर है। देखिए, जो दर्शन ऐसे हैं जिसको आस्तिक्य दर्शन कहते हैं, जो आत्मा को स्वीकार करने वाले और आत्मा का मोक्ष को स्वीकार करने वाले जो भी संप्रदाय है, परदर्शन जिसको बोले हैं, उसमें मतांतर वो है कि आत्मा को तो हम मानते हैं, आत्मा का मोक्ष को भी हम मानते हैं, परंतु मोक्ष इस तरह से होना चाहिए, कोई उसी प्रकार से होना चाहिए, कोई कहते हैं कि उसी प्रकार से होना चाहिए। कार्य पद्धति में विचार भेद है या अभिप्राय भेद है या मत भेद है, लेकिन जिन मत है सो एक ही प्रकार का होता है। अनंत तीर्थंकरों का एक मत, अनंत आचार्यों का एक मत, अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, उसमें कोई फर्क नहीं। और एक अज्ञानी का अनेक मत, अनेक अज्ञानी का तो अनेक मत होता ही है, लेकिन एक अज्ञानी का भी अनेक मत होता है। कभी ऐसा करो ऐसा बोलता है, कभी ऐसा करो ऐसा कहेगा, क्योंकि उसको वस्तु का स्वरूप ज्ञान में नहीं आया। जब ये बात चलती है तो ये कहना आवश्यक है कि ये जैन धर्म है, ये कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं है। अगर सांप्रदायिक धर्म होता तो इंद्रभूति गौतम स्वामी होकर के मोक्ष में नहीं पधारते क्या? क्यों? तो वो वेदांती थे, और जैन कुल में उसका जन्म नहीं हुआ था। और कुल धर्म से अनेक जैनी थे समूह शरण में, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में क्या जैन लोग नहीं बैठे थे? बैठे थे। आगे से लाइन क्यों लगाई थी? लाइन तो लगा रखी थी, महाराज हमारा भी मोक्ष करो, हमारा भी मोक्ष करो, हम जैनी हैं, आपके कुल की परंपरा के हैं, थोड़ी कृपा दृष्टि हमारे पे रख करके हमारी मुक्ति करो। लेकिन भगवान ने गौतम स्वामी को पट शिष्य बनाया, मुख्य गणधर बनाया, अन्यमति को क्यों पसंद किया? हाँ, कोई पक्षपात किया होगा? पक्षपात तो रागी द्वेषी करते हैं, वीतराग कभी नहीं करते। लेकिन योग्यता देखी, क्या देखा? योग्यता देखी, तो योग्यता वाले को स्थान आगे मिलता ही है हमेशा। तो तीर्थंकरों ने भी ऐसा ही किया है कि योग्यता वाले को आगे ले आओ, उसको आगे स्थान दे दो, वो ऐसा ही होता है।
और ये संप्रदाय नहीं है, जैन धर्म ये संप्रदाय नहीं है। इसका दूसरा सबूत वो है कि समोसरण में तिर्यंच भी आते थे। क्या मनुष्य तो सभी संप्रदाय के आते ही थे, लेकिन तिर्यंच को भी वहां स्थान मिलता था, पाबंदी नहीं थी कि तुम तिर्यंच हो इसलिए नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं थी। तो कि ऐसा तो होना चाहिए ना कि पापी को नहीं आने देना चाहिए। धर्म सुनने का तो पुण्यशाली का अधिकार है, जो पुण्य करते हैं उनका अधिकार है, पापी को सुनने का अधिकार ऐसा भी नहीं है। कोई पापी हो या पुण्य करने वाला हो, धर्म सुनने का सभी को अधिकार है। क्योंकि सर्प भी आते थे, पाप के फल में सर्प होते हैं ना, पुण्य के फल में सर्प होता है क्या? वो तो तीव्र क्रोधी प्राणी होते हैं, बिना मतलब काट लेते हैं सामने को, मर जाते हैं सामने वाला, उसको भी आने का अधिकार है। वो भी आते थे, बड़े बड़े सर्प आते थे और सम्यक दर्शन को भी पाते थे। धर्म है वो कोई सांप्रदायिक वस्तु नहीं है, धर्म है वो आत्मा का स्वभाव है। वत्थु सहावो धम्मो, धर्म की परिभाषा हमारे जिनागम में, जिनवाणी में वत्थु सहावो धम्मो है। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, और वस्तु का स्वभाव रूप परिणमन है उसको भी धर्म कहने में आता है। दोनों धर्म है। कोई भी जो भी योग्य होते हैं, पहले वो कहां धर्मात्मा थे? तो वो इंद्रभूति के रूप में आए तब धर्मात्मा कहां थे? वेदांती ब्राह्मण थे, और उनके हजारों तो शिष्य थे, इनके वो बड़े गुरु थे, और गुरु का अहम भाव भी बहुत था। क्या कि हमारे भी हजारों शिष्य है, हम कोई मामूली आदमी नहीं है, हमारे तो हजारों शिष्य के हम गुरु है। लेकिन भगवान ने देखा कि योग्यता वाला वो जीव है, ये गर्भित योग्यता उसको बोलते हैं। ज्ञानी को, केवली को तो होता ही है, वो तो तीन काल तीन लोग को एक समय में जानने वाले हैं, सर्वज्ञ परमात्मा है। लेकिन ज्ञानी को भी कभी कभी गर्भित पात्रता का ज्ञान होता है, तो गर्भित पात्रता का दूसरे को इतनी समझ नहीं आती है जितनी ज्ञानी को आती है। केवली को तो हुए ही हुए। वो बात भगवान के ज्ञान में थी, लेकिन भगवान ने कोई ऐसी बात कही नहीं। कुदरत से भगवान की वाणी 66 दिन तक खीरी नहीं। इंद्र आदि सब आ चुके थे, बड़े बड़े श्रोता ज्ञानी होते हैं। सौधर में इंद्र तो ज्ञानी एकावतारी होते हैं, वो आ चुके थे। इंद्र इंद्राणी दोनों एकावतारी होते हैं। देखा कि भगवान वाणी क्यों नहीं चल रही है? वितराग प्रभु है, इच्छा तो है नहीं वाणी की, और क्यों नहीं हो रहा है? अवधि ज्ञान से पता चला, ओह यहां तो कोई गंधर ही नहीं है भगवान का। इस वाणी का रहस्य झेल करके, धारण करके, उस रहस्य को खोलने वाला कोई नहीं है। रहस्य को पकड़ने वाला भी नहीं है और खोलने वाला भी नहीं है। तो उन्होंने अवधि ज्ञान में जाना को हो, ये जीव तो ऐसा वेदांती बड़ा गुरु मन के बैठा है, करें क्या? युक्ति बना करके वो भी तो ब्राह्मण का वेश लेकर के चले गए। महाराज आप तो बड़े ज्ञानी तो है, आपको तो 1000 शिष्य हैं, लेकिन मेरे थोड़ा शंका समाधान कर दो। तो ठीक है। तो उसने प्रश्न पूछा, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा कि इंद्रभूति जवाब नहीं दे सका। अब जवाब नहीं दे सके तो दूसरी बातें करने लगा। क्या होता है जब प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता है तो क्या करता है? चालाकी करता है ना, दूसरी बातें करेगा, प्रश्न का जवाब नहीं देगा। तो बोला कि महाराज ये तो मेरा प्रश्न तो ये है, तो क्या हम तुम्हारे जैसे मामूली आदमी से बात नहीं करते? तुम्हारा गुरु कौन है? इससे बात करेंगे, तुम्हारे से बात नहीं। तो वो बात अच्छी की आपने, उनको देखा कहा अब लाइन पर आ गया, चलो हम हमारे गुरु के पास ले जाते हैं आपको।
वैसा करके उनको समूह शरण में ले आए युक्ति से। बस समूह शरण में आते ही इनके परिणाम जो मान स्तंभ से ही बदल गए, तो मान गिर गया, वहां से वो योग्यता है वो बाहर आने लगी और वो भगवान के प्रमुख गणधर हो गए। ये योग्यता कैसी चीज होती है, इनका एक बहुत ऐतिहासिक दृष्टांत है ये। वो स्वाभाविक परिस्थिति है, ऐसा ही होता है। जो योग्यता वाला होता है उसकी मुख्यता होती है, गुण की मुख्यता होती है, इसलिए गुणवान की भी मुख्यता होती है। ये मार्ग तो गुण का है, ये संप्रदाय का मार्ग नहीं है, ये आत्मा का विज्ञान है और आत्मा का सुखी होने का, मुक्त होने का विज्ञान है, साइंस है ये। जी क्या कैसे सरल, कौन किस प्रकार की असरलता है? हाँ हाँ, वो इंद्रराज ने ब्राह्मण का रूप लिया, वो माया कपट नहीं था, ठीक? असरल क्यों कहते? चोखी बात करो ना। हाँ? वो छल नहीं था, माया कपट नहीं था। हाँ? कि जिस माया किसको कहते हैं? गुप्त पाप तो माया। माया की परिभाषा क्या है हमारे शास्त्र में? गुप्त पाप तो माया। पाप रख गुप्त रूप से जो पाप जिस परिणाम में रहता है उसको माया कहते हैं। खुला पाप नहीं होता है वहां। क्या? जिस परिणाम पाप का है लेकिन गुप्त रखता है वो माया से, उसको माया कहा है। तो क्या उसमें कोई पाप था? हाँ, पाप नहीं था, उसमें तो पुण्य था, इसलिए उसको माया कहने में नहीं आती। हमारे सिद्धांतों में जो भी परिभाषाएं हैं, व्याख्याएं, डेफिनेशन है, वो उतनी शुद्ध, तर्कशुद्ध है कि इसमें कोई किसी की काउंटर आर्ग्यूमेंट की अवकाश, गुंजाइश नहीं है। इसको जैसे लोभ किसको कहते हैं? और सब प्रकार के कषाय के भी हमारे यहाँ सूत्र है कि जो योग्य स्थान में धन का व्यय का अभाव होता है उसको लोभ कहते हैं। क्या? योग्य स्थान में धन का व्यय होना चाहिए। अगर ऐसा होने में वृत्तिक संक्षेप होता है, जितनी मात्रा में उतना लोभ समझना चाहिए, बस उतनी बात है। योग्य स्थान मैंने जो जिन मार्ग है, उस जिन मार्ग की जो प्रभावना होती है वो योग्य स्थान है। यहाँ जिन मार्ग है, उस जिन मार्ग को टिकाने के लिए, निभाने के लिए जो भी धन व्यय होता है वो योग्य स्थान में होता है। बाकी तो धन का तो दूसरा भोग उपभोग के सिवा कोई दूसरा तो उपयोग होता नहीं, और वो उससे तो पाप बंद होता है। बात वो चली कि ये तीनों काल में एक ही मोक्ष मार्ग होता है, चाहे काल कोई भी हो, चाहे क्षेत्र कुछ भी हो, मोक्ष मार्ग तो एक ही होते हैं। कृपालु देव तो अपनी लाक्षणिक कथन शैली में कहते हैं, जगत जैसे म्यान में दो तलवार नहीं होती, वैसे जगत में दो जैन नहीं होता। जैन तो एक ही प्रकार का होता है, जैन मार्ग भी एक ही प्रकार का होता है। दूसरे अलग अलग प्रकार के को जो जैन है उसमें जैन एक ही प्रकार का है, बाकी सब अजैन है, ऐसा जानना चाहिए। वो बात है। जो सम्यक प्रकार से विषय कषाय पर विजय को प्राप्त करते हैं, जीतते हैं, उसको जैन कहने में आता है। वही जैन की परिभाषा है। चाहे वो तिर्यंच हो तो भी जैन है, अन्यमति हो तो भी जैन है, कुछ भी हो वो जैन है। जीतता है वो जैन है, वो भी सम्यक प्रकार से, दमन से नहीं, दमन से भी नहीं और दूसरे किसी भी प्रकार से नहीं।
इस बात को विशेष रूप से समझाने में आती है। अब ये जो मोक्ष का मार्ग है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये विज्ञान इसका क्या है, यानी आत्मा का वैज्ञानिक परिणमन कैसा श्रद्धा ज्ञान चारित्र का होता है, उसका विस्तार करते हैं कि जब आत्मा को, कैसा आत्मा को, मोक्षार्थी आत्मा को, ये कंडीशन रखी है आचार्य महाराज ने, वो शर्त रखी है कि जो मोक्षार्थी आत्मा है, इसकी बात हम करते हैं। हमारे यहां समयसार का अध्ययन तो बहुत मात्रा में होता है और सारे समयसार में, सभी अधिकार में भेद ज्ञान का विषय बहुत चला है। जितने भी 11 अधिकार हैं, 12 अधिकार है, उसमें भेद ज्ञान की चर्चा चली है। समर अधिकार में भी भेद ज्ञान की बात चली, मोक्ष अधिकार में भी भेद ज्ञान की बात चली, प्रज्ञा छीने की। पुण्य पाप अधिकार में भी वही बात चली, बंध अधिकार में भी वही बात चली, कर्ता कर्म अधिकार में भी वही बात चली और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी यही बात चली है। इसलिए भेद ज्ञान करना चाहिए, ऐसा उपदेश हमको गुरुदेव की कृपा से मिल चुका है। लेकिन यह बात गुरुदेव की लक्ष्य में नहीं रही कि मोक्षार्थी को भेद ज्ञान होता है। चंदू भाई, भेद ज्ञान की चर्चा हम करते हैं, भेद ज्ञान करने योग्य है ऐसा स्वीकार करते हैं हमारी विचार की भूमिका में, लेकिन भेद ज्ञान होता नहीं है। परिणमन में प्रयोगात्मक रूप से भेद ज्ञान होता नहीं है। इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि मोक्षार्थीपना आया नहीं है, पूर्णता का लक्ष्य नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। भेद ज्ञान करने की कार्य क्षमता किसको प्राप्त होती है? जो मोक्षार्थी होते हैं उसको होती है। हमारे यहां जो भी शास्त्र पढ़ने वाले हैं, उससे अपने को ये जानने को मिल सकेगा। कोई बोलेंगे कि हम तो दिन में 3-4 घंटे तो स्वाध्याय करते ही हैं, ऐसे भी मिलेंगे। कोई आधा घंटा वाला तो ठीक है, सामान्य बात है, नहीं करते उसकी तो चर्चा भी हमें नहीं करनी है। लेकिन 3-4 घंटे, 5-6 घंटे भी करने वाले होते हैं। इनको आप पूछो कि स्वाध्याय कितने घंटे करते हैं, कि उतने घंटे करते हैं। वेद ज्ञान कितने घंटे करते हो? वेद ज्ञान नहीं करते हैं, वो बात आएगी। ये परिस्थिति क्यों खड़ी हुई है कि मोक्षार्थीपना आया नहीं? यही कारण से जो वेद ज्ञान निरंतर करने योग्य है वो हम 15 मिनट, आधा घंटा भी नहीं कर पाते, या कर सकते नहीं, और पढ़ना घंटों तक हो जाता है, समय सारा दे, कोई काम होने वाला नहीं है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। वो एक लक्ष्य में लेने योग्य बात है कि शास्त्र पढ़ने से कोई काम नहीं हो जाता, भेद ज्ञान करने से काम होने वाला है। जिसको भेद ज्ञान होगा उसको अनुभव आएगा और आएगा। जिसको निर्विकल्प अनुभव आएगा वो सम्यक दर्शन समेत आएगा और उसका मोक्ष होगा और होगा ही। इसलिए कहते हैं कि जब आत्मा को, मैंने मोक्षार्थी जीव को ऐसा लेना है, अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभाव, उसके साथ मिश्रितपना होने पर भी, अब क्या है मोक्षार्थी की दशा, क्या है इसकी स्थिति, क्या है कि उसके परिणाम में, पर्यायों में अनेक प्रकार के भेदभाव, मैंने विभिन्न जाति के भेद, मैंने जुदी जाति के मिश्रित रूप से अनुभव आता है।
उसको अनुभव में रागादि विभाव भी आता है और उसके अनुभव में ज्ञान भी आता है। क्यों कि अनुभव करना आत्मा का स्वभाव धर्म है, तो अनुभव तो उनको होता ही है, लेकिन मिश्रित रूप से होता है। ज्ञान का राग से भिन्न अनुभव नहीं होता, जबकि भिन्न है फिर भी भिन्न अनुभव नहीं होता। और यही सबसे बड़ी भूल है। संसार परिभ्रमण के कारण से कारण रूप जो बड़ी भूल है वो यहां है कि जो भिन्न भाव है उससे हम अभिन्नता कर लेते हैं। जो विभाव है उनके साथ एकत्व कर लिया है, रागादि से एक मेघ तन्मयपना हो रहा है। यही एकत्व बुद्धि जिसको बोलने में आई है, वो एकत्व बुद्धि में अज्ञान है और मिथ्यात्व है, दोनों बात है। चारित्र का तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। शुभ भाव आएगा तो वो हमको बहुत, वो हमारा परिणाम है, हम करते हैं, ऐसा कर्तापना करके अभिन्नता करेंगे। कर्तापना अभिन्नता से ही होता है, भिन्नता से कर्तापना होता नहीं है। क्यों कि कर्तापना दूसरे में हो ही नहीं सकता, दूसरे का दूसरा कर्ता कोई हो ही नहीं सकता। यानी ज्ञान में राग को करने का स्वभाव नहीं है, यानी आत्मा में राग को करने का स्वभाव नहीं है। लेकिन इस स्वभाव को जो भूलता है, वो राग होता है, उसका मैं करता हूं, मैं उसको करने वाला हूं, मेरे में होता है, मैंने किया, ऐसा अभिन्न अनुभव करता है। उसको यहां मिश्रपणा कहा है। ऐसी स्थिति होने पर भी, ये अज्ञान अवस्था की एक स्थिति है, और ऐसी स्थिति होने पर भी भेद ज्ञान तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति होने से हम भेद ज्ञान नहीं कर सकते। मोक्षार्थी होते तो भेद ज्ञान कर सकते हैं। वो किस प्रकार से भेद ज्ञान कर सकते हैं, इनका प्रयोगात्मक चितार आचार्य महाराज ने इस गाथा की टीका में लिया है, जो कल के स्वाध्याय में लेंगे। समय हमारा समाप्त हो रहा है। स्वाध्याय 2 रखा है तो जाहिरात कर सकते, दूसरे का रखा है कलाक रखा।